पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। 8 दिन नारेश्वर ध्यान, अखंड ध्यान का तीसरा दिन। तो चलिए अब हम ध्यान शुरू करते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा जी को। संगीता मैम प्लीज। गुड मॉर्निंग। हम सब आराम से सुखमय आसन की स्थिति में बैठ जाएंगे। सुखमय आसन यानी आप कुर्सी पर, बेड पर, नीचे कोई आसन लेकर आराम से अपने सुखमय आसन को ग्रहण कर लीजिए। बैठ जाइए। सुखमय आसन का मतलब है कि जितनी आराम की स्थिति में आप बैठकर अपने आप को अच्छा महसूस करें, रिलैक्स महसूस करें, वो सुखमय आसन है। क्योंकि लंबे ध्यान में ना हिलना पड़े बार बार, और जिस आसन में आप जागरूक रहे हैं वो सुखमय आसन है। अब धीरे धीरे अपने शरीर के स्पंदनों को महसूस करिए, देखिए। अपने शरीर के होने वाले स्पंदन, सेंसेशंस, बॉडी की सेंसेशंस, संपूर्ण जागरूकता। आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस कर लीजिए। सुखमय आसन और सुखमय प्राणायाम। आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस करके आराम की स्थिति में बैठ जाइए और अपने सांसों को ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। मेरी सांस बाहर से भीतर आ रही है और मेरी सांस भीतर से बाहर जा रही है। पूरी जागरूकता के साथ अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइए, ताकि हम अपने मास्टर्स का, देवी देवताओं का आह्वान बहुत ही प्रेम के साथ कर सकें। अर्धनारीश्वर ध्यान। सुखमय आसन, सुखमय प्राणायाम। अपने शरीर के प्रति सजगता और अपने सांसों को बाहर से भीतर और भीतर से बाहर आते जाते हुए उसको देखते रहिए। मन के अंदर विचार शून्य, कोई भी विचार आए उसको जाने दें और फिर से अपनी सांसों पर आ जाएं। यानी प्राणमय कोश बड़ा और मनोमय कोश छोटा। जब मन शून्य हो जाए, बुद्धि यानी कारण शरीर जो हमारी स्मृतियां हैं, वृत्तियां हैं,
कर्म हैं उन सब को खत्म करना, मिटाना, कारण शरीर रहे ही ना। इस जन्म में मैं अपने इन सारे शरीरों को और उनके कर्मों का, सिद्धांतों को, सबको संतुलित करके, खत्म करके मैं महाकारण शरीर यानी कि आनंदमय शरीर और विश्वमय शरीर और निर्वाणमय शरीर, सिर्फ उसी में स्थापित होऊंगा। मेरे सातों शरीर एक ही हैं। मैं सोम भी हूँ और सूर्य भी हूँ। अब हम सब आराम से अपने सुखमय आसन और सुखमय प्राणायाम के साथ जुड़ चुके हैं। अब हम महादेव और महादेवी बहुत ही प्रेम के साथ उनको आह्वान करते हैं। शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, इनका आह्वान कर रहे हैं हम कि वो मेरे चारों तरफ जो परम चैतन्य तत्व हमेशा हमेशा मौजूद है, वहीं पर शिव और शक्ति का आह्वान करते हैं। महाअवतार बाबा युक्तेश्वर गिरी जी, लहरी महाशय, परमहंस योगानंद जी, सदानंद योगी, रमन महर्षि, जीसस क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध और अनेकों देवी देवता जो अनेक लोकों में हमारे ध्यान साधना को विकसित करते हैं, उन सब का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। अपनी ही सांसों के साथ संपूर्ण जागरूकता, आप अपने आप में संपूर्ण हैं, इस तरह का भाव और सांसों के साथ जुड़ाव, पूरा सांस का चक्र कंप्लीट, कोई विचार नहीं, मेरा सांस आ रहा है और जा रहा है। ये एक माला की तरह है, जैसे 108 मोती की माला है, 108 बार हम मोतियों की माला को करते हैं, इसी तरीके से हमारी सांसों की माला है। अब हमारे चारों तरफ वो ब्रह्मांड की ऊर्जा इस ब्रह्म मुहूर्त में मौजूद है और हमारे चारों तरफ हमारे अनेकों अनेकों मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, अनेक लोगों के देवी देवता यहाँ पर आ चुके हैं और अब हम अपनी सांसों के साथ अपनी ध्यान की गहराई में जाते जाएंगे। अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान। दो ही तत्व इस सृष्टि पर हैं, वो है सोम और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य, पानी और अग्नि। ये दोनों ही मेरे शरीर में हैं। मैं पुरुष भी हूँ और मैं प्रकृति भी हूँ। मैं एक भी हूँ और मैं अनेक भी हूँ। अर्धनारीश्वर ध्यान।
जैसे महादेव वो अर्धनारीश्वर है, जिसके अंदर दोनों तत्व विद्यमान हैं, और जब दोनों तत्व विद्यमान होते हैं तो हम अपने आप को दुखी महसूस नहीं करते, कटा हुआ महसूस नहीं करते, भेद में महसूस नहीं करते। हम अनेक अनेक जन्मों की यात्रा करके कभी पुरुष तो कभी स्त्री तो कभी पुरुष, कभी डॉक्टर तो कभी इंजीनियर, ऐसे कर करके हम अपने उन भेदों को उन भेदों में जीते जीते हम अपने अभेद होने का माध्यम भूल गए थे। लेकिन ध्यान ने हमें याद करा दिया कि हम तो अपने आप में संपूर्ण हैं। संपूर्णता। मैं पुरुष भी हूँ और मैं प्रकृति भी हूँ। आत्म प्रेम, अपने ही भीतर अपने आप से प्रेम। सोम गुण, जैसे माँ अपने बच्चे को गर्माहट देती है, आलिंगन करती है, इसी तरीके से मेरे शरीर में वो सूर्य के गुण भी हैं। मेरी वो दिव्य प्रकाश, दिव्य चक्षु की अग्नि मेरे ही शरीर को गर्माहट देती है, मेरे कर्मों को इस प्राण अग्नि से दग्ध करती है, जला देती है। सोम और सूर्य मैं दोनों ही हूँ। माया भी मैं हूँ और मुक्ति भी मैं हूँ। हम कभी कभी माया में उलझ जाते हैं और फिर माया से बाहर भी आ जाते हैं। तो माया भी मैं हूँ और मुक्ति भी मैं हूँ। बाहर भी मैं हूँ और भीतर भी मैं हूँ। अर्धनारीश्वर ध्यान। मैं ही अपने जीवन का सृष्टि करता हूँ। बाहर से भीतर जाती हुई सांस और भीतर से बाहर जब सांस निकलती है तो मेरी ऊर्जा पीछे कमर की तरफ से ऊपर की ओर उठती है, जो मेरे सातों चक्रों को खोलते हुए ऊपर के सिर के भाग से होते हुए नाक के द्वारा निकल जाती है। यही मेरा प्राण है और यही मेरी ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जो मैं अपने प्राणों के द्वारा अपने शरीर के कण कण को रोमांचित करता है। बाहर से भीतर और भीतर से बाहर आता और जाता हुआ प्राण। अब हम धीरे धीरे हर रोज प्रतिदिन अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं। अनहदनाद अपने ही प्राणों का हम सुनेंगे। कभी ना खत्म होने वाला नाद, अनंत। ये शरीर, इससे बाहर जो मेरा परम चैतन्य तत्व है वो तो हमेशा हमेशा शाश्वत है।
ना मेरा जन्म है, ना मेरी मृत्यु है। मृत्यु से अमरता की ओर। शरीर जन्म लेता है और शरीर ही मरता है, लेकिन मैं परमात्मा, इसका न जन्म है न मृत्यु है। दो चीजें दिव्य प्रकाश जो आपको अभी अपनी आंखें बंद करके भीतर का प्रकाश दिख रहा होगा, और अनहद नाद, अपने सांसों की, अपने प्राणों की आती और जाती हुई इन तरंगों को अपने ही अंतःकरण से सुनिए। जैसे जैसे मेरी सांस भीतर जाती है और फिर बाहर की ओर निकलती है, तो कुंडलिनी यानी मेरे शरीर में संपूर्ण ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है, और ये सांस, ये प्राण पूरे कण कण में फैल रहा है। अब हम भीतर ही भीतर प्रकाशवान हो रहे हैं। ये नाद पूरे शरीर में, कण कण में, रोम रोम में फैल रही है। अपने ही सांसों के अनद नाद को भूलना नहीं। सांसों के प्रति जागरूकता। अपने ही भीतर के इस दिव्य प्रकाश से अपने भीतर की चित्त वृत्ति, स्मृति, कितनी तरह की परतें जो चढ़ी हुई हैं, उन सबको उतार के बाहर फेंक दीजिए। जैसे हम घर से कोई सामान बेकार हो तो उसको बाहर फेंक देते हैं, इसी तरीके से मैं अपने शरीर के कोने कोने से सब चीजें निकाल कर सोम और सूर्य, बस ये दोनों के मिलन से, ध्यान के माध्यम से मैं उस बैकुंठ पर, वहां पर अखंड लोक में विराजमान हूँ। अनेक जन्म की यात्रा करते करते जो कर्म मैंने इकट्ठे किए थे, मैं उन सबको छोड़ रहा हूँ, बहुत हल्का हो रहा हूँ, और मेरे भीतर वो दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। सिर से लेकर नीचे पैर तक हम धीरे धीरे अंदर ही अंदर देखेंगे उस दिव्य प्रकाश को। सांसों के प्रति जागरूकता, और ऊपर आपके सहस्रार पर, आपके सिर के ऊपर के हिस्से में, ऊपर के अखंड लोक से वो सुनहरा प्रकाश आपके सहस्रार से होते हुए नीचे की तरफ पूरे शरीर में
धीरे धीरे फैल रहा है। उस अखंड लोक से, उस वैकुंठ से, जहाँ पर अनेक देवी देवता, हमारी परम आत्माएं निवास करती हैं, वहाँ से सुनहरा प्रकाश सिर से होते हुए धीरे धीरे पूरे चेहरे पर, गर्दन में पीछे वो प्रकाश फैल रहा है। और वो प्रकाश मुझे स्वयं में अपनी ही दिव्य चक्षु से दिखाई भी दे रहा है। अब वो प्रकाश नीचे की तरफ, गर्दन और नीचे के हिस्से में, मेरे फेफड़ों में, मेरी हार्ट, मेरे हाथों में, मेरी छाती पर, मेरे कमर पर धीरे धीरे वो प्रकाश नीचे की तरफ जा रहा है। मेरी नाभि से नीचे के पूरे एरिया में वो सुनहरा प्रकाश फैल रहा है। और धीरे धीरे मेरी दोनों टांगों को और फिर मेरे पैर और मेरे पैर के तलवों तक संपूर्ण दिव्य प्रकाश अब ये प्रकाश मेरे शरीर के एक एक कण कण में प्रसारित हो गया है और ये प्रकाश अब मेरे शरीर से बाहर निकल कर फैलने लगा है। ऊपर सहस्रार से वो प्रकाश सुनहरा नीचे की तरफ पूरे शरीर में फैलकर अब मेरे शरीर के रोम रोम से बाहर निकल रहा है। जैसे पूरी धरती जगमगाती है, ऐसे ही मेरा शरीर भीतर दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा है और यही प्रकाश बाहर की तरफ फैल रहा है। ये प्रकाश फैलते फैलते पहले मेरे चारों तरफ और फिर उससे आगे और प्रकाश और हम जो समूह ध्यान में बैठे हैं वहां तक एक दूसरे के पास ये प्रकाश पहुंच गया है। अब मेरे सांसों का अनंत नाद ये भी मेरे शरीर से बाहर निकलकर पूरे ब्रह्मांड में वो नाद, अपने ही सांसों का नाद बाहर निकलकर प्रसारित हो रहा है। पूरी धरती, पूरा प्रकाश, पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड अब अनंत नाद और प्रकाश से जगमगा रहा है। एक आनंद की अनुभूति मेरे शरीर में सोम भी है और सूर्य भी है। मेरी सांस मेरी सुषुम्ना है
मैं ईड़ा भी हूँ और पिंगला भी हूँ, और मेरी सांस मेरी सुषुम्ना है। यमुना भी मैं हूँ, गंगा भी मैं हूँ, ईड़ा भी मैं हूँ, पिंगला भी मैं हूँ। मेरी सांस मेरी सरस्वती है, मेरी सांस मेरी सुषुम्ना है। अब कोई भेद नहीं, मैं अखंड हो चुका हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। मैं अनेक भी हूँ और मैं एक भी हूँ, मैं भेद भी हूँ और अभेद भी हूँ, मैं दृश्य भी हूँ और अदृश्य भी हूँ। जब हम धरती पर आते हैं तो शरीर धारण कर लेते हैं, लेकिन जब हम वापस वैकुंठ में जाते हैं तो परमात्मा बन जाते हैं। यही ज्ञान है और यही विज्ञान है। शिव भी मैं हूँ, शक्ति भी मैं हूँ। पुरुष भी मैं हूँ, प्रकृति भी मैं हूँ। पुरुष मैं स्थिरता भी हूँ। क्षण क्षण जो स्थिरता है वो पुरुष है, और क्षण क्षण जो बदल रही है वो प्रकृति है। तो पुरुष और प्रकृति दोनों ही मैं हूँ। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु
समास्थिता। ये देवी स्वरूप शक्ति सभी भूतों में, सभी पंच महाभूतों में समाई हुई है। शक्ति भी मैं हूँ और शिव भी मैं हूँ। शक्ति यानी कि क्षण क्षण में बदलाव। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समास्थिता। ये देवी स्वरूप शक्ति पूरे ब्रह्मांड में कण कण में समाई हुई है। सर्वभूतेषु सभी भूतों में से अलग हूं ही नहीं। मेरे कण कण में ये शक्ति विद्यमान है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समास्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम उसी को नमन करते हैं जो शक्ति कण कण में फैली हुई है, कण कण में समाई हुई है। बाहर और भीतर एक ही है। शान्तकारम् भुजङ्गशयनम्
मैं महाशून्य में, उस अखंड लोक में, उस ध्यान लोक में विराजमान हूँ। महाशून्य, जहाँ पर मेरी कोई स्मृतियाँ नहीं हैं, कोई वृत्तियाँ नहीं हैं। मैं उस आनंद स्वरूप शरीर के साथ अपने ध्यान में, ध्यान की गहराइयों में जा रहा हूँ। मैं असीम हूँ, मैं शाश्वत हूँ। शान्तकारम् भुजङ्गशयनम्। मैं माया से परे हूँ। शान्तकारम् भुजङ्गशयनम्। पदं नाभं सुरेशम्। शान्तकारम् भुजङ्गशयनम्। पदं नाभं सुरेशम्। विश्व आधारम् गगन सदृशम्। विश्व आधारम् गगन सदृशम्। मेघवर्णम् शुभांगम्। ये परम चैतन्य तत्व जो विश्व का आधार है, मैं भी वही हूँ। मैं कॉन्शियसनेस हूँ। मैं जड़ तो हूँ ही नहीं, मैं चेतन हूँ।
कमलनयनम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम् योगिभिः ध्यानगमयम् योगिभिः ध्यानगमयम् मैं स्वयं में भगवान हूँ, मैं स्वयं में योगी हूँ, मैं स्वयं में ध्यानी हूँ। मेरी सांस मेरी सरस्वती है, मेरी सांस मेरी सुषुम्ना है। मेरे सांस के माध्यम से, मेरे प्राणों के माध्यम से मैं पुरुष और प्रकृति दोनों एक हो रहे हैं। ईड़ा और पिंगला मिलकर सुषुम्ना बन रही है। गंगा और यमुना मिलकर सरस्वती बन रही है और जड़ और चेतन मिलकर अखंड हो रहे हैं। कोई भेद है ही नहीं, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। शब्द भी मैं हूँ और अनहद नाद भी मैं हूँ। मेरे शरीर से, रोम रोम से वो दिव्य प्रकाश बाहर निकल रहा है और मेरे शरीर के रोम रोम से वो अनहद नाद बाहर निकलकर पूरी धरती पर प्रसारित हो रहा है। इसी भाव के साथ धीरे धीरे हम और गहराई में जाते जाएंगे।
अपनी ही सांसों के साथ बाहर से भीतर और भीतर से बाहर जाती हुई मेरी प्राण ऊर्जा और मेरे शरीर के भीतर होने वाले स्पंदन, उनका आभास और मेरे शरीर के भीतर दिव्य रोशनी, उसका प्रकाश और मेरे सांसों के साथ मेरी सांसों से उठने वाली तरंगें, उनको भीतर ही भीतर सुनना। सांसों के साथ रहने से हम अखंड बन जाते हैं। सांसों के साथ रहने से मेरी चित्त वृत्तियां सब मिट जाती हैं। सांसों के साथ रहने से हम अनंत बन जाते हैं। सांसों के साथ रहने से हम संपूर्ण चेतना बन जाते हैं। सांसों के साथ रहने से हम अपने आप में स्वतंत्र हैं, संपूर्ण हैं, समर्पित हैं। धीरे धीरे हम अपनी सांसों के साथ अपने शरीर के स्पंदनों के प्रति भी सजग हो रहे हैं। अंदर ही अंदर आनंद की अनुभूति। एक आनंद, सत्यचित आनंद। अब मैं सिर्फ और सिर्फ प्रकाश में, वो प्रकाश का पुंज हूँ। ये मेरे मन शरीर और कारण शरीर की परतें मिट रही हैं। ये सब उतर गई हैं, मिट गई हैं। और मैं अब आनंद स्वरूप एक प्रकाश का पुंज हूँ। मेरे शरीर का कोई भी कोना प्रकाश के बगैर नहीं है। तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये अंधकार मिट चुका है। मेरे चारों तरफ मेरे मास्टर्स, देवता, देवियों को मैं नमन करता हूँ। शत शत नमन, जिन्होंने मुझे इस अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान और ध्यान से जोड़ दिया।
शत शत नमन उन सभी पेड़ पौधों को जिसके ब्रह्मांड की ऊर्जा से आज हम इस ध्यान में उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को ले पाए। शत शत नमन उन पक्षियों को, पशुओं को जिस यात्रा से वो निकल रहे हैं, हम वो यात्रा पूरी कर चुके हैं। हजारों लाखों बार भी धन्यवाद करेंगे तो भी कम है, क्योंकि इतने इतने जन्मों की यात्रा कर कर के हम इस मनुष्य योनि में, और मनुष्य से अब परमात्मा बन गए हैं। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। आपो दीपो भव, अपना दिया खुद ही जलाना है। आपो दीपो भव, अपना दिया खुद जलाना है। पूरे दिन भर में एक भी क्षण हमें बेकार की बातों में नहीं जाया करना, बेकार की बातें सुननी नहीं, बेकार की बातें बोलनी नहीं। दिन भर हम एक ध्यानी और योगी की तरह अपना जीवन बिताएंगे। अपने संसार के कार्यों को करते करते निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। हम इस 11 दिन के अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान में जो 15 मिनट मौन है, उसको हम जरूर से जरूर पूरा करें। आखिरी 1 मिनट मौन साधना अपने भीतर के स्पंदनों को, तरंगों को और भी अधिक विकसित करना, ताकि मैं विश्व में शरीर अपने मेरे चारों तरफ अनेक अनेक जीवात्माओं से, वो परम चैतन्य तत्व से एक हो सकूं। एक ऑब्जर्वर बनकर, एक दर्शन शास्त्री बनकर सिर्फ मैं दुनिया को देखता रहूं। मौन साधना चुपचाप, जैसे हम पेड़ हमें देखते हैं, ऐसे ही हम भी एक दर्शन शास्त्री बनकर सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्मांड, इस धरती पर हम सिर्फ दर्शन शास्त्री बनकर इस पूरी दुनिया को देखने के लिए आए हैं, उसमें उलझने के लिए नहीं। आज से हम दर्शन शास्त्री हैं, फिलोसोफर हैं। हमारा भीतर का दिव्य प्रकाश और हमें भीतर की तरफ यात्रा, उसको हम जान चुके हैं। मौन साधना दूर से जैसे बैठे हुए हम पक्षियों को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, इसी तरीके से हम अपने आप को दूर से बैठे हुए अपने शरीर के होने वाले स्पंदनों को, शरीर के अंदर होने वाले अगर विचार आते हैं उनको शून्य करना, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। यही मौन साधना है। बिना बोले हुए, बिना विचारे हुए चीज़ों को
समझना और ज्ञान प्राप्त करना। ऋषि मुनि, मुनि हम सब मुनि हैं, दर्शन शास्त्री हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से आराम से अपने दोनों हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपने हाथ हटाकर अपनी आंखें खोलिए। ताली बजाएंगे। अब हम आराम से अपने मौन में रहते हुए बाहर जाएंगे। पानी जरूर पीना है, पानी को पीना नहीं भूलना है। पानी पी लीजिए और बाहर अपनी मौन साधना में ही 15 मिनट और अपने साथ अपना समय बिताएंगे। आसमान को देखेंगे, आराम से देखना है। आसमान को इधर से लेके जैसे सुई घूमती है, ऐसे जैसे सुई घूमती है, 9 से लेके और 3 बजे तक की सुई होती है, तो ऐसे आराम से अपनी आंखों को इधर से लेके लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, ऐसे आपको आसमान को आराम से देखना है। आपकी आंखों के आगे थोड़े थोड़े वो काले काले गोल गोल से भी आएंगे, कुछ तारे से टूटेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आंखों की रोशनी, क्योंकि हमें कमरे में रह रहकर आंखों की रोशनी कम हो जाती है, तो जब आप आसमान को देखते हैं तो उससे रोशनी बढ़ने लगती है। तो आपको आराम से बाहर जाकर पूरे आसमान को देखना है, ताकि आप वहाँ के होने वाले जो तरंगे हैं, जो भाव हैं, उनको बिना बोले हुए वो समझ सकें। तो एक तरफ से सुई जैसे शुरू हुई, इधर से इधर अपनी आंखों को आराम से घुमाओ और फिर इधर से इधर घुमाना है, इधर से इधर घुमाना है, ताकि आँख के पीछे जो हमारी पुतलियाँ होती हैं, रेटिना होती है, वो इम्प्रूव करती है, उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। हमें आँखों को दूर दूर तक देखने की आदत होती है, तो यही दिव्य चक्षु है हमारा। तो हम बाहर जाकर ये प्रैक्टिस करें। फिर धीरे धीरे हम जो पेड़ हैं उनकी ऊपर की जो ऑरा होती है, जो वहाँ पर उनकी हर पत्ते की, हर पेड़ की अपनी ऑरा है, उसको देखने की कोशिश करना है। उसमें प्रेशर नहीं डालना है, आराम से उसको देखते चले जाओ। फिर पेड़ के पास अगर कोई, ऐसे पेड़ को भी ऐसे चारों तरफ घूमते हुए देखो, इधर से इधर सारे पेड़ों को देखना है, बहुत खुश होते हैं वो। और उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे आना है, पेड़ की टहनियाँ देखनी है, पत्ते देखने हैं, फूल देखने हैं, फल वाला पेड़ है तो फल देखने हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ आके जो चींटियाँ हैं, पक्षी बैठे हैं, उनको आराम आराम से 15 मिनट पूरे लगाने हैं, उस प्रकृति का नज़ारा लेना है बिना बोले हुए। और फिर नीचे धरती तक, पूरी मिट्टी तक, आपको मिट्टी की खुशबू जो हमारे शरीर के पृथ्वी तत्व को पूरा करती है, तो मिट्टी की खुशबू तक आपको जाना है, क्योंकि हम यहीं से, पृथ्वी से ही अपनी पूरी जर्नी लेके पेड़ पौधों में, फिर पशुओं में आके फिर हम मनुष्य में आए हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का आभास होना चाहिए। यही हमारा ब्रह्मांड के परम चैतन्य तत्व को जानने का तरीका है।
कि हम इसी में से क्रॉस होते हुए हम तो एक ही हैं, हम अलग हैं ही नहीं। कभी हम भी चींटी कीट पतंगे थे, तो उनका आदर करना, उनको समझना, उनका सम्मान करना, इन्हीं चीज़ों से हम सीख पाते हैं। तो हम चलते हैं नेचर की ओर। ओके, बाय, टाटा। मुस्कुराना भी है, ये सारी मसल्स है ना, अच्छी हो जाएंगी, यंग बन जाएंगे हम, तो उनको देखते हुए मुस्कुराना भी है। ओके, बाय।